ओके फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम और उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, क्या फंक्शनिंग होती है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, वो अब हम पढ़ेंगे। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अब हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ओके, सो ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो दो भागों में बना हुआ होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे CNS भी कहा जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक PNS, जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो भाग होते हैं, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम चूंकि सेंट्रल ऑफ बॉडी में होता है, इसलिए इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर ये बना हुआ होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्यों कहा जाता है पेरिफेरल? क्योंकि जो पेरीफेरी में, बॉडी के सेंट्रल पार्ट में तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गए, लेकिन जो पेरीफेरी में जितने भी नर्व्स, न्यूरॉन्स हैं, वो आ जाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम से बना हुआ होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो सभी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं जो हमने देखा, वो सभी आती है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, और ये जो हैं दो प्रकार की होती हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। यूजुअली सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की जो एक्टिविटी होती हैं वो अपोजिट होती हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होती हैं और इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आता है, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि वॉलेंट्री एक्शंस हैं वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किन भागों से मिलकर बना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हम देख रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ब्रेन, ठीक है। ब्रेन जो होता है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, सभी को पता है। ब्रेन जो है वो सारे जो फंक्शंस हैं उसमें पार्ट करता है, जो इंफॉर्मेशन है उसे रिसीव भी करता है, ठीक है। सारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो जो है प्रॉपर फंक्शनिंग ब्रेन के द्वारा ही कर पाते हैं, ठीक है। तो ब्रेन का जो काम है, ब्रेन को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन जो कि न्यूरॉन्स के द्वारा, ठीक है, आती है ब्रेन तक, तो यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, इंटीग्रेशन होता है, एनालिसिस होती है, और उसके बाद जो है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो ब्रेन एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की तरह काम करता है। जो भी इंफॉर्मेशन बॉडी रिसीव करती है थ्रू द न्यूरॉन्स, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, स्पेशली ब्रेन में, वो प्रोसेस की जाती है, इंटीग्रेट की जाती है, और इस प्रकार ये यहाँ पर जो है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली जो रिस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस किया जाता है। साथ ही ब्रेन जो है वो हमें लर्निंग में, ठीक है, रिमेम्बरिंग में, मेमोरी जो है वो ब्रेन के द्वारा ही होती है, ठीक है। तो लर्निंग, मेमोरी, इमोशन, हाउ वी फील और व्हाट वी फील इज बिकॉज ऑफ द ब्रेन ओनली, ठीक है। तो पहला फंक्शन तो ब्रेन का यदि हम देखें तो लर्निंग, मेमोरी, इमोशंस जो है वो सभी इसी के द्वारा है। इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे कि ब्रीदिंग, ठीक है,
जैसे कि हार्ट रेट की जो वर्किंग है, हार्ट रेट एक प्रॉपर, जैसा कि हमें पता है कि बॉडी में कांस्टेंट एनवायरनमेंट हमेशा मेंटेन होता है, बॉडी जो है वो हमेशा एक बैलेंस्ड कंडीशन में वर्क करती है। फॉर एग्जांपल जो हार्ट रेट है वो पर मिनट 72 होती है, ठीक है। मतलब एक एडल्ट यदि है तो सभी एज ग्रुप्स में जो हार्ट रेट है वो इतनी होना चाहिए, ठीक है। प्लस माइनस वेरिएबल हो सकती है लेकिन उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार जो दूसरी चीजें हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ये भी मेंटेन करने का काम ब्रेन करता है। यदि वहां पर कुछ भी इम्बैलेंस होता है तो वो इंफॉर्मेशन तुरंत ब्रेन को जाती है थ्रू द रिसेप्टर्स और फिर ब्रेन अकॉर्डिंगली फंक्शन करता है, ठीक है। तो ब्रेन जो है काफ़ी हद तक ट्राई करता है कि हमारी बॉडी बैलेंस में बनी रहे अनटिल एंड अनलेस कोई एबनॉर्मलिटी हो बॉडी में, ठीक है। तो बॉडी में जो ब्रेन है वो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है, ठीक। तो लर्निंग, रिमेंबर, इमोशंस, इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक ब्रीदिंग और टू मेंटेन द हार्ट रेट, ठीक है, ब्लड प्रेशर टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर एंड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। दूसरा, ठीक है, इसके अलावा इनवॉलेंट्री एक्शन के अलावा वॉलेंटरी एक्शंस हमारी और फिजिकल मूवमेंट्स जैसे कि वॉकिंग, सिटिंग, standing, these are all the activity which are only can be done with the help of brain, ठीक है। वॉलेंट्री एक्शंस, ठीक है, कुछ भी वॉलेंट्री एक्शन है जो हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो थिंकिंग एंड रीजनिंग ऑल्सो, ठीक है, थिंकिंग एंड रीजनिंग, जो हम रीजन आउट कर पाते हैं कि अब हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन को देखकर जो हम अपना जो डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन मेकिंग में, उस थिंकिंग में, रीजनिंग में ब्रेन हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके साथ ही ब्रेन का और फंक्शन है टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कैसे? वर्ल्ड की सभी इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिल पाती है? तो बाय सीइंग, हम देख पाते हैं, हम सुन पाते हैं, ठीक है। ये जो सभी सेंसेस हैं, स्मेल सेंस, विजन, हियरिंग, ठीक है, टेस्ट, ये सभी जो सेंसेस हैं ये हमें मिल पाते हैं, ये हमें महसूस हो पाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो हियरिंग, विजन, टेस्ट, स्मेल एंड टच, ये सभी सेंसेस जो हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेन वी कैन परसीव देम, ठीक है। तो जो परसेप्शन है वो ब्रेन के द्वारा ही, ब्रेन में ही वो सब प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। साथ ही प्रोसेसिंग, मैंने बताया कि प्रोसेसिंग यूनिट की तरह भी काम करता है। तो जो हियरिंग है, विजन जो है, इन सभी की प्रोसेसिंग कहाँ होती है? ब्रेन में, ठीक है। तो ब्रेन जो है प्रोसेस करता है, जो रिसेप्टर्स ने रिसेप्ट किया है, जो देखा है उसे समझना, ठीक है। जो हम सुनते हैं सिर्फ हम सुनते नहीं हैं, उसे हम समझते भी हैं, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हियरिंग और लिसनिंग में अंतर है, ठीक है। हियरिंग मतलब जस्ट वी कैन परसीव कि कुछ साउंड आ रहा है, लेकिन लिसनिंग मीन्स वी कैन अंडरस्टैंड what we are hearing। तो ये जो प्रोसेसिंग है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये ब्रेन के द्वारा हो रही है, ठीक है। तो ब्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल इंटीग्रेटिंग प्रोसेसिंग यूनिट है जहाँ पर कि एनालिसिस और प्रोसेसिंग होती है, और इसकी ही वजह से बहुत सारी वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हम कर पाते हैं। हमारे जो सेंसेस हैं वो हम ब्रेन के द्वारा परसीव कर पाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ब्रेन जो है उसके फंक्शंस हमने देखे। अब हम देखेंगे ब्रेन एंड इट्स पार्ट्स, क्या क्या पार्ट्स ब्रेन में आते हैं वो अब हम
देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने देखा क्या क्या होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। अब हम देखेंगे ब्रेन का स्ट्रक्चर, कि ब्रेन जो है उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, किस प्रकार का स्ट्रक्चर ब्रेन का होता है। ठीक है, तो ब्रेन जो है एक वॉलनट जो है शेप उसका होता है, जैसा कि वॉलनट का शेप होता है, जस्ट लाइक दैट ब्रेन का शेप जो है हमें दिखता है वॉलनट की तरह। ठीक है, और ये सॉफ्ट ऑर्गन होता है, जेली लाइक होता है। ठीक है, ग्रेइश कलर का हमें दिखता है। एक चाइल्ड में, एक बच्चे में, एक न्यूबॉर्न बेबी में जो साइज होता है वो 0.5 जो है किलोग्राम या कहें 500 ग्राम्स इसका वेट होता है। बट ओके, तो एक न्यूबॉर्न बच्चे में, न्यूबॉर्न बेबी में जो ब्रेन का वेट होता है वो 0.5 किलोग्राम होता है, और जैसे ही वो 6 इयर्स तक का होता है तेजी से ब्रेन ग्रो करता है और उसका एडल्ट साइज जो है वो अटेन कर लेता है। और इस प्रकार जो ब्रेन 6 इयर्स तक के बच्चे में ब्रेन का साइज जो है वो एडल्ट की तरह हो जाता है। 1.4 किलोग्राम जो है इसका साइज होता है। ठीक है, ब्रेन जो है वो क्रेनियम में या स्कल में वेल प्रोटेक्टेड रहता है। क्रेनियम से जो है 3 मेम्ब्रेन्स का है, 3 कवरिंग्स का है जनरेट होती है, जो कि ब्रेन को कवर करके रखती है, और इन प्रोटेक्टिव कवरिंग को कहते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन इज कॉल्ड मेनिंजेस। मेनिंजेस। ठीक है, तो किस प्रकार होती है देखते हैं। ठीक, ये स्किन है, ये स्कल है। ठीक है, स्कल, उसके बाद कवरिंग स्टार्ट होती है इसकी। आउटर मोस्ट लेयर जो है ड्यूरा मैटर कहलाती है। आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज ड्यूरा मैटर। ठीक है, ड्यूरा मैटर। ठीक है, जो मिडिल कवरिंग होती है, थिन कवरिंग, वो कहलाती है एरेक्नॉइड मैटर। और सबसे इनर लेयर जो होती है वो कहलाती है पाया मैटर। ठीक है, एरेक्नॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर के बीच में स्पेस होता है, जिसमें कि एक फ्लूइड जो है वो फ्लो करता रहता है, और उस फ्लूइड को सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है ये ब्रेन है। ठीक है, ठीक है, ये है ब्रेन, जिसके ऊपर की है मेनिंजेस, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड ग्रीन कलर से जो मैंने बनाई है वो है पाया मैटर। इन कवरिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये जो कवरिंग है ब्रेन को प्रोटेक्ट रखती है, साथ ही इसके बीच में इन गैप्स में जो फ्लूइड बहता है, जिसे कि हमने सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहा है, ये ब्रेन को जो है डायरेक्ट इंजरी से बचाता है। ठीक है, जो कवरिंग है वो डायरेक्ट इंजरी से ऑफ कोर्स बचाएगी, साथ ही जो ब्रेन की जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो इस सेरिब्रो
स्पाइनल फ्लूइड में जो है रिलीज कर दिया जाता है और फिर जो है ये बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू द वेन्स। ठीक, तो इस प्रकार मेनिंजेस हमने देखी जो कि 3 होती हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर। ठीक है, और इनके बीच में जो स्पेस होता है उसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो करता है। ठीक, तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग हमने देखी ब्रेन की। अब हम देखेंगे ब्रेन का स्ट्रक्चर। ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ब्रेन को। 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन्स आर देयर। फर्स्ट पार्ट को फोर ब्रेन कहा गया है, सेकेंड पार्ट को मिड ब्रेन कहा गया है और थर्ड पार्ट को हिंड ब्रेन कहा गया है। हिंड मतलब बैक साइड का, फोर मतलब फ्रंट साइड का। ठीक, तो फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन, इस प्रकार से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ब्रेन को। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोर ब्रेन का स्ट्रक्चर। फोर ब्रेन जो होता है वो भी 3 पार्ट से मिलके बनता है। क्या क्या? सेरिब्रम और थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, फोर ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि इस पार्ट में जो बहुत सारे मेजर फंक्शन हैं जैसे कि मेमोरी का या विजन्स या हियरिंग, ठीक है, साथ ही लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है, मेमोरी, तो ये सभी फंक्शंस जो है वो फोर ब्रेन के द्वारा किए जाते हैं। तो क्या क्या फंक्शन किए जाते हैं इसके द्वारा, फोर ब्रेन के द्वारा? लर्निंग, रीजनिंग, मेमोरी, विजन, हियरिंग, ठीक है, पोस्चर मेकिंग, राइट पोस्चर जो है, राइट जो बॉडी बैलेंस है वो भी इसके द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टेम्परेचर, जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है उसका भी पता हमें इसी के द्वारा लगता है। And so on, there are lots many functions which are done by the four brain। ठीक है, फोर ब्रेन में हम पार्ट्स देखेंगे और फिर हम उसके फंक्शंस भी देखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि किस प्रकार का होता है फोर ब्रेन। ठीक है, तो ठीक है, तो कुछ इस प्रकार जो है ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। चूंकि हम यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं सेरिब्रम,
तो उसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जो सेरिब्रम होता है, सबसे पहले हम सेरिब्रम देख रहे हैं। सेरिब्रम को जो है टेलीसेफेलॉन भी कहा जाता है, ठीक है, टेलीसेफेलॉन कहा जाता है। और इसमें जो आउटर लेयर होती है इस ब्रेन की, इस पार्ट की, सेरिब्रम की जो आउटर लेयर होती है, उसमें काफ़ी सारे फोल्ड्स होते हैं और उस पार्ट को कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इसमें क्या होते हैं, फोल्ड्स होते हैं और इन फोल्ड्स की वजह से जो है उसमें गायराई और सल्काई आ जाते हैं, ठीक है। तो जो सल्कस रहते हैं उन्हें सल्काई कहा जाता है, जो सल आ जाते हैं फोल्डिंग की वजह से उन्हें सल्काई कहते हैं, और जो ग्रूव्स होते हैं उन्हें गायराई कहा जाता है, ठीक है। तो इस रीजन को, इस एक्सटर्नल जो लेयर होती है सेरिब्रम की, ठीक है, उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है, जिसमें कि काफ़ी सारे फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो रीजन होता है ये ग्रे कलर का होता है, इसे ग्रे मैटर भी कहा जाता है, ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन, ठीक है। तो ये जो सेरिब्रम है ये एक्सटर्नल पार्ट होता है जो ब्रेन का, ये सभी पूरा पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो है ये सेरिब्रम है। ये अंदर का पार्ट होता है, जो यहाँ मैंने बनाया ये अंदर का पार्ट है, ठीक है। ये जब हम ऊपर से देख रहे हैं ब्रेन को तो हमें इस प्रकार से ब्रेन दिखेगा। इसमें अलग अलग कलर से मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जो सेरिब्रम होता है उसके 5 लोब्स होते हैं, 4 डिफरेंट लोब्स जो हैं वो ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर के होते हैं। सेरिब्रम जो होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, और उन 2 पार्ट्स को हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है, 1 हाफ एंड द अनदर हाफ। लाइक यहाँ पर यदि हम बना के देखें तो ठीक है, और यहाँ पर यदि हम देखें, ठीक है, तो इस प्रकार से ठीक है 2 पार्ट हैं, एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर का, ठीक है। तो ये जो 2 पार्ट होते हैं, 2 डिवीजन जो होते हैं सेरिब्रम के, वो हेमिस्फीयर कहलाते हैं। ईच पार्ट हेमिस्फीयर कहलाता है। हेमी मीन्स हाफ और स्फीयर मीन्स गोला। तो आधे गोलाकार की तरह जो है, अर्ध गोलाकार की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इन डिविजन्स को कहा जाता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। और ईच हेमिस्फीयर जो रहता है, एक हेमिस्फीयर में जो है 4 लोब्स होते हैं, ठीक है। तो ईच हेमिस्फीयर कंटेन द 4 लोब्स। कौन कौन से लोब्स होते हैं? सबसे पहला होता है फ्रंटल लोब जो कि फ्रंट में होता है। दूसरा होता है पैराइटल लोब जो कि पेरिफेरी में होता है। तीसरा होता है टेम्पोरल लोब जो कि टेम्पोरल बोन जो होती है उसके अगेंस्ट होता है। और फोर्थ होता है ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। तो यहां पर हम एक हेमिस्फीयर देख रहे हैं जिसमें कि 4 लोब्स है। अब ये 4 लोब्स में ये है फ्रंटल लोब, ठीक है, ये है टेम्पोरल लोब, ये है पैराइटल लोब और ये है ऑक्सीपिटल
ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, तो इस प्रकार हम फोर ब्रेन में सेरिब्रम देख रहे हैं। सेरिब्रम जो होता है वो एक्सटर्नली हमें दिखता है, आउटर पार्ट होता है ब्रेन का, और ये सेरिब्रम जो है दो डिवीजन, इसमें दो पार्ट होते हैं इस प्रकार से, और इनको सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। ये हमें हमेशा पता है कि जो बॉडी का ब्रेन का जो लेफ्ट साइड है वो राइट पार्ट ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो ब्रेन का राइट साइड है वो बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये हेमिस्फीयर होते हैं, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। Each cerebral hemisphere contain 4 lobe in it, and these are frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe and occipital lobe. Each lobe has its own function, और वो particular function जो है वो perform करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि each lobe जो है cerebrum का वो कौन कौन से function perform करते हैं।